Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Sachin Sharma back with another video. Friends, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के इफ़ेक्ट्स तो आप लोग देख ही रहे हैं। हालांकि सभी देश और इवन हमारे देश के अंदर भी इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा काफ़ी भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय भी हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी अहम फैसले लिए हैं जिससे हम इस कोरोना वायरस महामारी का सामना कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को समाप्त होना था, लेकिन महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से देश में लगभग सभी व्यापारिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। अधिकांश गैर सरकारी दफ्तर भी बंद हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों का काम ठप हो चुका है। बीते दिनों में यह देखने को मिला है कि सभी बड़ी शहरों से हज़ारों की संख्या में अनौपचारिक ढंग से काम करने वाले श्रमिकों ने मीलों दूर स्थित अपने गांवों को लौटने का फैसला किया है, या कहें कि उन्हें मजबूरन यह फैसला करना पड़ा है। हालांकि भारत सरकार ने अब खेती, बैंकिंग सेवाओं और सार्वजनिक कार्यों के लिए आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद होने से भारत न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी हिस्सों में भी बेरोजगारी की स्थिति और बदतर हो गई है। आर्थिक मामलों पर गहन शोध करने वाली संस्था CMIE का अनुमान है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से भारत में अब तक 10 से 12 करोड़ लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। संस्था का कहना है कि भारत में अब बेरोजगारी की दर 26% तक पहुंच चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में बेरोजगारी की दर में 8.7% की वृद्धि देखी गई है, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे ज़्यादा है, जबकि 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच यह दर बढ़कर 23.8% तक चली गई है। लगभग 50 मिलियन यानी तकरीबन 5 करोड़ भारतीय श्रमिकों की नौकरी अब तक जा चुकी है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चेयरमैन प्रोफेसर R रामाकुमार ने BBC से बातचीत में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2018 की तुलना में पहले से ही धीमी थी। अमानता की दर भी असामान्य रूप से बढ़ी हुई थी। 2011, 12 और 2017 और 18 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी हुई थी और ग्रामीण गरीबों द्वारा खाद्य सामग्री पर कम खर्च किया जा रहा था। 2017 और 18 में गरीबी का स्तर 5% तक बढ़ गया था और ऐसी हालत में भारत को कोरोना वायरस महामारी का सामना भी करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले ही बहुत बुरी थी, लेकिन लॉकडाउन ने इसे और भी बदतर कर दिया है। खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान की मांग में आई गिरावट यह दिखाती है कि देश के सामान्य आदमी और गरीब की खर्च करने की क्षमता काफ़ी कम है। भारत सरकार ने महामारी से पार करने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज स्वास्थ्य कर्मियों और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की मदद के लिए दिया गया है, जिससे कैश वितरण के साथ साथ इन श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जानी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि उद्योग करने वाले लोग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को नौकरियों से ना निकालें, लेकिन उद्योगपति और छोटे व्यापारियों की ये परेशानी है कि वे काम बंद होते हुए अपने कितने कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, पर लॉकडाउन खत्म होते ही इन सभी लोगों को तुरंत काम मिल जाए, ऐसा होना मुश्किल है। जब काम शुरू होगा तो बिल्डरों को उतने श्रमिकों की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपने खर्चों में कटौती भी करेंगे, जिसकी वजह से पहले की तुलना में रोज़गार कम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि उद्योगों को संभालने के लिए और अधिक राजकोषीय समर्थन की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था के जानकार अरुण कुमार कहते हैं कि 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज 0.8% की GDP के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 9 लाख करोड़ रुपए की आमदनी का नुकसान हर महीने असंगठित क्षेत्र से हो रहा है। भारत की 94% श्रमिक आबादी देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करती है। इस महामारी की वजह से देश में गरीबी बढ़ेगी
क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा देहाती मजदूर यानी रोज कमाने खाने की व्यवस्था और सरकारी सहायता पर आश्रित है। इस महामारी की वजह से स्थिति खराब हुई है क्योंकि देश की मांग और आपूर्ति का तालमेल बिगड़ गया है। ऐसे में भारत के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती है। छोटे और मंझोले उद्योग शायद महामारी की वजह से बनी इस स्थिति को बर्दाश्त न कर पाए, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ने की संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार ये गिरावट बहुत गंभीर होने वाली है। संगठन का अनुमान है कि भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 400 करोड़ लोग पहले की तुलना में और गरीब हो जाएंगे। लंबे समय तक नौकरी न मिल पाने की समस्या को वक्त रहते नहीं सुलझाया गया तो देश में सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वरिष्ठ सदस्य और इकोनॉमी एंड ग्रोथ प्रोग्राम के प्रमुख ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि युवा भारतीयों के सबसे आकांक्षात्मक खंड पर महामारी की वजह से जो अभूतपूर्व आर्थिक तनाव पड़ेगा वो उनमें व्यापक असंतोष को जन्म देगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे अल्पसंख्यकों या अन्य कमज़ोर वर्गों को लक्षित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर महामारी का सांप्रदायिकरण जारी रहता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस आर्थिक संकट का खामियाजा सिर्फ गरीबों को ही ना भुगतना पड़े। इसके लिए कुछ कठोर कदम ज़रूर उठाने पड़ेंगे। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सरकार को सहयोग के लिए उतरना पड़ेगा। मूल समस्या है मांग में आई कमी। मांग को बढ़ाने के हर संभव उपाय सरकार को करने होंगे और निजी क्षेत्र को भी सरकार के सहयोग में खड़ा रहना पड़ेगा ताकि मिले जुले प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को उभारा जा सके। बने रहिए मेरे साथ, अगली बार फिर किसी नए आर्टिकल के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपको मेरा आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।